बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ आम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एक तो गुज़िश्ता रोज़ आपको बताया था कि सहाफ़ी वहीद मुराद जो है उनको उनके घर से अगवा किया गया था और उसमें आज सुप्रीम कोर्ट से जो है वो एक मस्बत तब्दीली जो है वो इस केस के हवाले से आई है। और एक मस्बत खबर इस केस के हवाले से वो आपके साथ जो है वो आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे और साथ ही साथ किस तरह से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक माँ जो है वो एक एक दफ़ा फिर एक बेबस माँ जो है वो अपने बेटे के लिए इंसाफ माँगते हुए आज अदालत के सामने आबदीदा हुई है। लेकिन मामूल के मुताबिक हस्बे मामूल जो जज साहब थे उन्होंने उस माँ की फरियाद नहीं सुनी, उस माँ की इस्तदा नहीं सुनी और बगैर जो है वो सुने ईद के बाद तक उस केस की जो समाअत है वो मुलतवी की गई है। वो जो तफसीलात है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह जो है वो ज़रूर किया कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे अहमद नूरानी केस। अहमद नूरानी ने एक स्टोरी की थी, फैक्ट फोकस के नाम से एक वेबसाइट है, उस पर वो स्टोरी अपलोड की गई और अहमद नूरानी की वो स्टोरी इस वक्त की मौजूदा आर्मी चीफ और उनकी बेटियों के हवाले से थी। उनकी बेटियों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, उस हवाले से एक स्टोरी थी। स्टोरी की और स्टोरी के फौरी बाद, यानी कि स्टोरी के 24 घंटे से भी कम वक्त के बाद से पहले जो है अहमद नूरानी के भाइयों और जो है वो उनके घर छापा मारा गया, उनकी बहनों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, दुपट्टे खींचे गए, उनकी जो माँ थी उसको उनको जो है वो टॉर्चर किया गया। अहमद दुरानी इस वक़्त पाकिस्तान में नहीं है, वो इस वक़्त अमेरिका में मौजूद है, लेकिन अहमद दुरानी के 2 भाई अहमद अली जो है वो इस वक़्त लापता हैं और उस पर जो है वो दरख़्वास्त उनकी वालिदा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। उनकी वालिदा की जानिब से दरख़्वास्त दायर कर दी गई, लेकिन उस दरख़्वास्त की जो समाअतें हैं वो गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी हैं। आज भी उसी उनकी वालिदा की दरख़्वास्त पर समाअत थी। आज आईजी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और जैसे इनाम मिन्हास मेमन साहब, ये वही जज साहब हैं जो कि दूसरी हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। इनाम मिन्हास मेमन साहब ने इस केस की समाअत की है और उन्होंने आज ही इस्लामाबाद से ये पूछा कि आप ये 3 दिन पूछने 3 दिन गुजरने के बावजूद आईजी इनाम मिन्हाज साहब ये सवाल कर रहे हैं कि आपको कितना वक़्त मज़ीद चाहिए? और एक माँ है, उसके 2 जवान बच्चे गायब हैं, हफ्ते से 1 हफ्ता तकरीबन हो गया है और आईजी साहब से ये पूछा जा रहा है कि आपको मज़ीद कितना वक़्त चाहिए? आईजी साहब जो है वो आए और उन्होंने कहा कि हमें 2 हफ्तों का जो वक़्त है मज़ीद वो चाहिए। अदालत ने बगैर किसी वक़्फ़े के या बगैर किसी एतराज़ के उनको 2 हफ्ते का टाइम जो है वो दिया है। लेकिन यहाँ पर एक मसला जो है वो ये है और एक एक जो एक सस्पेंस बना वो ये कि जब अहमद नूरानी साहब की जो वालिदा हैं वो इमोशनल हुई अदालत में। आईजी जस्टिस नामिनास मेमन ने जो है वो आईजी से कहा कि आपको कितना वक़्त चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमें जो है वो 2 वक़्त दे दें। वालिदा जो है अहमद नूरानी की वो इस वक़्त बोली, उन्होंने कहा कि 1 साल ले लें, 2 लापता बेटों की वालिदा जो है वो ज़ारे-ख़ितार रो रही हैं। जस्टिस नामिनास मेमन साहब ने जो ये रिमार्क्स दिए और उसके बाद फिर लापता बेटों की वालिदा और हमशीरा जो है वो अदालत के सामने आई और ईमान मज़ारी साहिबा जो कि वकील हैं वो भी अदालत में आई। जस्टिस नामिनास मेमन ने कहा कि आईजी इस्लामाबाद में ने एसएचओ को कहा था कि इंक्वायरी करके बताएं। अब एसएचओ इंक्वायरी नहीं कर रहा और ना उसको ऐसा कोई पॉजिटिव चेंज हम जो देखा है। आईजी ने कहा कि मैंने इस मामले को जब सुपरवाइज किया है और स्पेशल तहकीकाती टीम जो है इस हवाले से बनाई है। एसएसपी ऑपरेशंस जो है उनकी सरबराही में एक टीम बनाई गई है और जियो फाइनेंसिंग कराई है और सीडीआर जो है वो भी हमने हासिल कर ली है। 27 थाने या सीटीडी के पास किसी के पास जो है वो इन दोनों में से कोई भाई मौजूद नहीं है। आईजी इस्लामाबाद का जो है वो ये मुकालमा जस्टिस नामिन हास मेमन के साथ जो है वो जारी था। उस पर जो वकील है ईमान मजारी, उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि सारे अस्पताल चेक कर लिए हैं, सब चेक कर लिए। इन्होंने जो है वो चेक किया कि हमने वजारत दाखिला के माते जो खुफिया इदारे हैं उनके हवाले से इल्जाम लगाया और इनको नोटिस किया हुआ है, उनको जवाब आ जाए तो देख लेते हैं। जस्टिस नामिन हास मेमन साहब ने कहा आप जो है जस्टिस नामिन हास मेमन साहब ने कहा कि आप इस हवाले से पुलिस को बताएं कि वो जो है वो फिर देखेंगे। अच्छा, इनाम मिन्हास मेमन साहब जो हैं वो इस केस की समाअत ही कर रहे थे और उसको सेक्रेटरी दिफा जो हैं वो कहा है कि बाइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दिफा जो हैं ये आकर अपना जवाब जमा कराएंगे। इनाम मिन्हास मेमन साहब ने कहा कि मैं दिन ब दिन रखा हुआ है और आपके कहने पर जो है वो चला रहे हैं। अच्छा, उनकी वालिदा जो यहाँ पर बोली, उन्होंने कहा कि अगर आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर बताइएगा कि अगर आपके बच्चे होते तो आप जो है वो क्या करते? आप जो है वो फिर क्या करते अगर आपके 2 जवान बच्चे आपके घर से लापता होते? अहमद वानी साहब की वालिदा ने कहा कि इस रोज़ मैंने आपसे पूछा था कि मेरे बेटों को कुछ हो गया तो ज़िम्मेदार कौन होगा? जो है वो ईमान मज़ारी साहिबा ने कहा कि अदालत जो है वो दोनों लापता भाइयों को रिकवर करके पेश करने का हुक्म दे। वालिदा अहमद नूरानी साहब की जो वालिदा है वो उन्होंने फिर रोते हुए कहा, उन्होंने कहा कि मेरे 2 जवान बच्चे गायब हैं, मैं दोनों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अदालत ने वही रस्मी समाअत जो है वो ये भी थी और इसमें जो है वो अदालत ने अब ये समाअत का जवाब तलब करते हुए 2 हफ्तों के लिए 2 हफ्ते नहीं है, मतलब ईद के बाद तक ये समाअत मुलतवी की है। तो यानी कि अगले महीने अब इस केस की जो समाअत है वो दोबारा होगी।
यहाँ पर अहमद ओनैन साहब की वालिदा की फुटेज जो है वो बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो रोती हुई कमरा अदालत से बाहर आ रही हैं, और ये इंसाफ का एक तरह से जनाजा है कि एक अदालत में एक जज के सामने एक बेबस माँ जो है वो रो रही है, और वो जज बिल्कुल बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा केस कल ही आया था, सहाफ़ी वहीद मुराद साहब का केस था। सुप्रीम कोर्ट में प्रेस एसोसिएशन के सदर हैं जुल्करनैन इकबाल, उन्होंने जो है वो खत लिखा है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को। आज ही सुबह खत लिखा गया, और इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है चीफ जस्टिस की जानिब से कि उन्होंने इस खत का नोटिस लिया है, और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को ये हुक्म दिया है कि वो इस तमाम तर जो मामलात हैं उसकी तहकीकात करे। गो कि ये चीफ जस्टिस साहब यहाँ पर हमें बड़े बेबस नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये एक अच्छा जो स्टेप लिया है कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल को ये कहा है कि वो सारा जो मामला है इसकी तहकीकात करे, और फिर सहाफ़ियों को भी एतमाद मिले, और फिर जो इसका रिजल्ट निकलेगा फाइनल, वो आकर जो है वो बताएं। चीफ जस्टिस साहब को जो खत लिखा था उसमें जो जुल्करनैन है उन्होंने फरहान मलिक और वहीद मुराद और जो दीगर सहाफ़ी हैं उनको जो अगवा किया जा रहा है, जो गिरफ्तार किया जा रहा है, गैर कानूनी गिरफ्तारियां जो है उस पर जो जुल्करनैन है उन्होंने एक खत लिखा था चीफ जस्टिस को, और खत में जो है वो चीफ जस्टिस से ये इस्तदा की गई थी कि वो इस हवाले से नोटिस लें कि सहाफ़ियों को कब तक जब गिरफ्तार किया जाएगा। बड़ा अच्छा लेटर था ये जुल्करनैन का, और उसमें जो है वो अब कुछ ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ने जो है वो खत का नोटिस लिया है और अटॉर्नी जनरल को वो खत भिजवाया है, फाइल का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन वो खत जो अटॉर्नी जनरल को भिजवा दिया, मतलब उनके इल्म में है कि ऐसा कुछ चल रहा है। और चीफ जस्टिस की हिदायत ने जो है वो अटॉर्नी जनरल को हक़ाइक़ का जायज़ा लेने की हिदायत की, और अटॉर्नी जनरल को सहाफ़ियों की शिकायत का इज़ाला करने की भी हिदायत जो है वो की। अब अटॉर्नी जनरल साहब इस पर जो है वो क्या काम करते हैं, और कब शुरू करते हैं, और कब-कब जो है वो करेंगे, वो जो रखेंगे। नाज़रीन, वीडियो के आखिर से मैं बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही हवाले से, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को जो है वो किस तरह से रोंदा जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को माना नहीं जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ पर जजेस में एक तज़ाद है, जहाँ पर जजेस में ग्रुपिंग है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है उसको भी नहीं माना जा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी 1 हफ्ता उस चीज़ को पूरा नहीं हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इमरान खान से मुलाकातों के लिए 2 दिन, मंगल और जुमेरात, यानी कि परसों का दिन और आज जो दिन गुज़र गया वो मुख्तस किया जाएगा। लेकिन मुख्तस भी किया गया, नाम भी दे दिए गए, लेकिन आज कई लोग हैं मुलाकात के लिए गए, जिनमें अपोज़िशन लीडर है उमर अय्यूब, वो थे। इसके अलावा जो है वो आज़म सवाती थे, और इमरान खान के फोकल पर्सन जो है वो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी थे, उनको भी आज इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। तो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को एक दफ़ा फिर से जो है वो एक तरह से खुद से जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, और मानने से जो है वो एक तरह से इनकार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म के बावजूद इमरान खान से उनके वकला की जो दीगर लोग थे उनकी मुलाकात नहीं कराई गई, अपोज़िशन लीडर की मुलाकात नहीं कराई गई, सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, उनकी मुलाकात जो है वो नहीं कराई गई, और बहुत से लोग हैं जो कि वहाँ पर मौजूद थे, उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं कराई गई। अब ये खबरें आ रही हैं कि ईद के बाद से 190 बिलियन पाउंड केस में इमरान खान को दोबारा से जो है वो सज़ा हो सकती है, और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी ईद के बाद होंगी सुप्रीम कोर्ट में। ईद के बाद जो है वो बहुत कुछ होने वाला है। इंशाल्लाह जो उसकी तफ़सीलात है वो भी आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।